नमस्कार सभी को। आज मैं लेके आऊँ आपके लिए रेलवे के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इतिहास और रेलवे जोन के, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। इसलिए मेरा वीडियो पूरा देखें और पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना और मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि मैं रेलवे के इस तरह की पोस्ट डालता रहता हूँ जो आपके स्टडी में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। थैंक्स दोस्तों। स्टार्ट होता है रेलवे जोन। तो दोस्तों रेलवे को कितने जोन में बांटा गया है? तो दोस्तों रेलवे जोन को 17 जोन में बांटा गया है। रेल व्हील फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है? तो रेल व्हील फैक्ट्री दोस्तों है बेंगलुरु में यलाहंका क्षेत्र में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पीआरएस की फुल फॉर्म क्या है? तो पीआरएस की फुल फॉर्म है दोस्तों पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम। दोस्तों अगर पोस्ट अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं ये पोस्ट डेली अपडेट करता रहूँगा, आपके टारगेट में मदद करेगी। चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? तो दोस्तों भारत में सबसे लंबा रेल मार्ग है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, यानी श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक हमारा सबसे लंबा रेल मार्ग है। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना की गई थी मार्च 1905 में। दोस्तों अगला क्वेश्चन, भारत के किन राज्यों में रेलवे सुविधा नहीं है? दोस्तों मेघालय और सिक्किम में अभी तक रेलवे सुविधा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो दोस्तों वह है सिमलीगुड़ा, जो भारतीय रेलवे स्टेशन सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ICF कहाँ पर स्थित है? तो ICF है दोस्तों चेन्नई के अंदर। IRS की फुल फॉर्म क्या होती है? IRS की होती है दोस्तों I की इंडियन, R की रेलवे और S की स्टैंडर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली मेट्रो ट्रेन कहाँ चली थी? पहली ट्रेन चली थी दोस्तों कोलकाता में, और पहली अपनी रेलवे चली थी कहाँ से? नीम के थाने से बांद्रा तक, जो चली थी 1853 में। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी है दोस्तों विवेक एक्सप्रेस, जो देश के चतुर्भुजीय कोण में चलती है। भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों वह है मुगल सराय के अंदर। रेलवे बोर्ड कब स्थापित किया गया? दोस्तों रेलवे बोर्ड स्थापित किया गया 1905 के अंदर। रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है? तो दोस्तों रेलवे कोच बड़ोदरा गुजरात में स्थित है। किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो वह दक्कन पर विजय प्राप्त करने वाला मौर्य शासक था, वो दोस्तों था कुणान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, मेगस्थनीज द्वारा अपनी पुस्तक में समाज को कितने भागों में बांटा गया था? तो दोस्तों मेगस्थनीज द्वारा समाज को 5 भागों में बांटा गया। तो मेगस्थनीज द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई थी? वो थी इंडिका। इंडिका मैंने मेगस्थनीज ने 5 भागों में समाज को बांटा था। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक नीतियों से संबंधित है। ये दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल किसका बना था? पाटलिपुत्र में चंद्रगुप्त मौर्य का महल दोस्तों बना था लकड़ी का। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त मौर्य का महल था वो किसका बना था? लकड़ी का। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, किस अभिलेख में यह सिद्ध होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था? तो दोस्तों वो है रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसमें क्या है यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत में भी चंद्रगुप्त का प्रभाव फैला हुआ था। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सर्वप्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया? तो भारतीय साम्राज्य स्थापित किया था वो था दोस्तों चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, किस स्तंभ में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया था? तो दोस्तों वो बताया था बाबरू स्तंभ में अशोक ने क्या बताया था? अपने आप को मगध का सम्राट बताया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, उत्तराखंड में अशोक का शिलालेख कहाँ स्थित है? तो उत्तराखंड में शिलालेख है वो दोस्तों है कालसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? अशोक के शिलालेख को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज था दोस्तों जेम्स प्रिसेंस, जो सर्वप्रथम अशोक के शिलालेखों को पढ़ा था, जेम्स प्रिसेंस।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षेत्रियों का वर्णन किस शिलालेख में मिलता है? वो मिलता है दोस्तों 13वें शिलालेख में, जो अशोक द्वारा लिखा गया है, उसमें कलिंग की पूरा युद्ध है वो वर्णन मिलता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा शासक जनता के संपर्क में रहता था? तो दोस्तों वो था अशोक, जो जनता के संपर्क में रहता था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल का प्रयोग किया गया था? वो किया गया था मुद्रा राक्ष में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए वृषल का प्रयोग किया गया था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, किस राज्य में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है वो है मास की, जिसमें उल्लेख है मिलता है कि अशोक एक व्यक्तिगत नाम था, वो राज्य देश था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी? वो श्रीनगर की स्थापना करने वाला मौर्य शासक था, वो था अशोक। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है? तो अर्थशास्त्र में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, किसने पाटलिपुत्र को पोलिब्रोथा कहा था? वो कहा था मेगस्थनीज ने। मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को क्या कहा था? पोलिब्रोथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मौर्य काल में एग्रोनोमाई किसको कहा जाता है? मौर्य काल में एग्रोनोमाई कहा जाता है सड़क निर्माण अधिकारी को। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, अशोक के बारे में जानने के लिए महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? तो वो दोस्तों है शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, ये किसने कहा था? ये कहा था दोस्तों मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक एक प्रांत का गवर्नर था, वह प्रांत कौन सा था? तो वो था उज्जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, किस सैंधव पुरास्थल से पर्स के निर्मित अलंकृत ईंटों का प्रयोग किया गया था? वो किया गया था कालीबंगा में, जो पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था कालीबंगा के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, भारत के उत्तर वैदिक काल के जानकारी का स्रोत क्या है? तो वो है दोस्तों यजुर्वेद, सामवेद और अर्थवेद, उत्तर भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, उत्तर वैदिक काल की विशेषता क्या है? उत्तर वैदिक काल की विशेषता है वो चित्रित घुसर, मृदभांड तथा लोवा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मनुष्य के जीवन को किन 4 आश्रमों में बांटा गया? तो दोस्तों बांटा गया ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, नाटकों के मत्सन को क्या कहा जाता है? नाटकों मत्सन को कहा जाता है दोस्तों सेल्यूस। नाटकों मत्सन को क्या कहा जाता है? सेल्यूस। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, वैदिक काल का सबसे बड़ा और ज्यादा लोहा पुंज कहाँ मिलता है? तो मिलता है दोस्तों अंतरजी खेड़ा में। कहाँ मिलता है? अंतरजी खेड़ा में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, धनवान व्यक्ति को क्या कहा जाता था? धनवान व्यक्ति को हिब्बे कहा जाता था। उत्तर वैदिक काल में किन सिक्कों का जिक्र मिलता है? तो वो दोस्तों मिलता है निशक, सातमान तथा कसणल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बनाए गए बर्तन को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है दोस्तों चित्रित धूसर, मृदु भांड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले लोहों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो मिलता है दोस्तों काठक में। जो 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले लोहों का उल्लेख मिलता है वो है काठक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, किस उपनिषद में उनको ब्रह्मा कहा जाता है? तो वो है तैत्तिरीय उपनिषद। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, यजुर्वेद में हल को क्या नाम दिया गया? तो यजुर्वेद में हल को नाम दिया गया शीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता थे, वो थे दोस्तों प्रजापति। उत्तर वैदिक काल के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? प्रजापति। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, शूद्रों के देवता के रूप में कौन प्रचलित थे? वो थे दोस्तों पुष्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, राज्याभिषेक का किस वेद में उल्लेख है? तो वो दोस्तों राज्याभिषेक का पहली उल्लेख किस वेद में है? वो है अर्थवेद में। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, छोटे न्यायालय को क्या कहा जाता था? वो कहा जाता था दोस्तों ग्राम्यवादीन। प्रश्न नंबर 37, उत्तर वैदिक यज्ञ कौन कौन से थे? तो वो दोस्तों थे राजस्व, वाजपेय, अश्वमेघ, अग्नि, स्टोम।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, पुनः जागरण की शुरुआत कहाँ से मानी गई है? पूर्व जागरण की शुरुआत मानी गई है दोस्तों इटली के फ्लोरेंस नगर से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, किस व्यक्ति ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना में नेपोलियन की पेरिस यात्रा से की थी? वो था दोस्तों सुभाष चंद्र बोस, जो गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना में नेपोलियन की पेरिस यात्रा के साथ गया था। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वो हुई थी दोस्तों 1664 में, और ईस्ट इंडिया कंपनी थी ब्रिटिश, वो उसकी हुई थी 1600